नमस्ते सभी को। आज हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया 30 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक। इराक और इजराइल के वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा और आने वाले वीक में क्या परफॉर्मेंस दे सकता है, आज हम उसकी बात करेंगे। ये जो भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा एनालिसिस है। प्लीज़ इन्वेस्ट करने से पहले अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कि बैंक निफ्टी का क्या कह रहा है। बैंक निफ्टी में ऊपर एक ट्रेंड लाइन बन रही है, उसकी बात करना बहुत ज़रूरी नहीं है क्योंकि अभी वहाँ तक पहुँचने में ही मार्केट को अप्रॉक्सीमेटली 3000 पॉइंट्स लगेंगे, तो वो बात तो नहीं करें। अगर मैं नीचे की बात करूँ तो नीचे से हमारा एक ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है, जो कि बनती आ रही है लास्ट अक्टूबर 2023 से। एक मेजर सपोर्ट का एक काम कर रही है। बीच में ब्रेक भी हुआ था जब इलेक्शंस का टाइम आया था, उस टाइम में ब्रेक भी हुआ था, लेकिन ये एक मेजर सपोर्ट का टाइम काम कर रही है और मार्केट वहीं आके आज खड़ा हुआ है। इराक और इजराइल का जो वॉर हुआ है उसका इम्पैक्ट एज सच हमें उतना देखने को नहीं मिला जितना रशिया और यूक्रेन के टाइम पे मिला था। उतना इम्पैक्ट पड़ा नहीं, लेकिन हाँ, इम्पैक्ट पड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज से हम जो क्रूड ऑयल लेते हैं उसकी सप्लाई में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि रूट चेंज हो सकते हैं, क्योंकि वॉर का टाइम रूट्स चेंज हो सकते हैं, सप्लाई कम आ सकती है, डिमांड तो ज़्यादा होगी, सप्लाई भी कम होगी तो प्राइसिंग थोड़ी और बढ़ सकती है। अगर क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो मार्केट में पैनिक आ सकता है, क्योंकि चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखूं तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे तीन सिनारियोज बनते हैं। तीन सिनारियो, एक गैप अप हो जो कि हो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ये जो हमारा गैप अप है, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच का रहता है, कलर कर देता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आए। ये अगर इसके बीच में अगर हमारा गैप अप होता है तो मार्केट के चांसेस ज़्यादा है कि साइडवेज है। इसी के बीच में रहने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे तो साइडवेज मार्केट ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा मार्केट गिर चुका है। अगर मैं उसके बेसिस पे जाऊँ, इराक और इजराइल के वॉर को अगर मैं हटा भी दूँ, बाकी न्यूज़ को मैं हटा दूँ, तो मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है। तो चांसेस ये हैं कि 1-2 दिन थोड़ा सा न्यूट्रल रहे अगर मार्केट इसके अंदर खुलता है। अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता है, यहाँ या फिर इसके ऊपर, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन, जिससे समझ में आ जाए कि मैं ग्रीन क्यों कहना चाह रहा हूँ, तो मार्केट यहाँ से एक नई बाइंग बना सकता है, क्योंकि यहाँ से फ्रेश बाइंग आ सकती है, फ्रेश बायर्स आ सकते हैं। जो एक आइडियल सिचुएशन हो, अगर मैं न्यूज़ की भी बात करूँ और मार्केट में इतने टाइम से जो हायर हाइज लगाते जा रहा है उसके बेसिस पे बात करूँ, और नीचे अगर सपोर्ट की मैं बात करूँ, तो जो एक सिचुएशन और बैठ रही है वो बैठ रही है ये सिचुएशन थोड़ी सी पैनिक वाली सिचुएशन है। वो ये है कि अगर गैप डाउन होता है तो यहाँ जो लोग बाइंग करके गए हैं, क्योंकि अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ, लास्ट के 2 वॉल्यूम्स का अगर मैं बोलूँ, तो यहाँ पे अच्छा खासा 13 और 12 मिलियंस, मतलब वॉल्यूम अच्छा खासा स्पाइक हुआ है। तो यहाँ से कुछ लोग कैरी फॉरवर्ड करके गए होंगे। जब वो कैरी फॉरवर्ड करके गए होंगे तो ये अगर मार्केट यहाँ खुलता है तो यहाँ से वो निकल जाएंगे, तो इसलिए साइडवेज होता रहेगा, प्रॉफिट बुकिंग में हो जाएंगे। अगर यहाँ खुलता है तो नए बायर्स आएंगे, बट अगर नीचे गैप डाउन खुलता है तो उन लोगों को चांसेस कम हो जाएंगे कि वो निकल सके। तो इसलिए यहाँ से एक पैनिक सेलिंग आ सकती है, क्योंकि ये लोग जो कैरी फॉरवर्ड करके गए होंगे वो फटाफट से निकलने के चांसेस देखेंगे। कुछ निकल पाएंगे, कुछ नहीं निकल पाएंगे, तो यहाँ पर एक पैनिक सेलिंग आ सकती है। तो ये 3 सिचुएशंस हमारी बैठ गई है। गैप अप होता है, ग्रीन अगर जोन में जाता है तो यहाँ से फ्रेश बायर्स आ सकते हैं। अगर गैप डाउन होता है तो ये अपना रेड जोन आएगा, यहाँ से एक पैनिक सेलिंग आ सकती है। इसके बीच में हमारा न्यूट्रल रहेगा। ऊपर के चांसेस इसलिए कम लग रहे हैं
क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर सपोर्ट्स है। यहाँ पे मैं अगर सपोर्ट्स की बात करूँ तो ये हमारा एक सपोर्ट आ गया है, ये हमारा एक सपोर्ट आ गया है। तो बेसिकली हमारे ये सपोर्ट्स आ गए, तो ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस लग नहीं रहे हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस है, बेसिकली सपोर्ट नहीं है, रेजिस्टेंस है। 2 से 3 रेजिस्टेंस है, क्योंकि इनको थोड़ा सा ब्रेक करना मुश्किल होगा, क्योंकि ये नया रेजिस्टेंस भी है, प्लस जो हमारा ट्रेंड लाइन बन रहा है पहले से, ये अब ट्रेंड लाइन जो है, ये हमारा जो सपोर्ट है थोड़ा वीक हो चुका है, और ऑलरेडी यहाँ पर एक और हमारा सपोर्ट बना हुआ है। तो अगर इसके नीचे खुलता है तो एक फ्रेश सेलिंग आ सकती है, फ्रेश सेलिंग नहीं बोलूँगा, एक पैनिक सेलिंग आ सकती है। तो ये मेरा एनालिसिस कहता है। तो आप प्लीज़ एक बार फिर भी आप कंसल्ट कर लें अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से। तो ये मेरा एनालिसिस कहता है, प्लीज़ एक बार कंसल्ट कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए एंजॉय करिए अपना वीकेंड, आराम से रहिए, चिल रहिए। टिल देन एंजॉय वीकेंड। थैंक यू सो मच।